अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार पाकिस्तान में भी वो दिन आ गया कि जब पाकिस्तान में बच्चों और हामला खवातीन के लिए भी सबसे पहली एक वैक्सीन की इजाज़त दे दी गई है और इसको मंजूर कर लिया गया है उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी उम्र है 12 से 15 साल के दरमियान या 12 साल से ऊपर। जितनी भी उम्र के बच्चे हैं तो उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत ने इसको मुख्तस किया है 3 से 4 कैटेगरीज के लिए। उनमें से एक शामिल है 12 से 20 साल के उम्र के जवान या बच्चे, आप उनको कह सकते हैं। उसके बाद शामिल हैं हामला खवातीन और शामिल हैं 40 साल से उम्र की जायद के वो लोग जो बाहर के मुल्कों में सफ़र करना चाहते हैं, जैसा कि उम्रा या हज के सिलसिले में। ये वैक्सीन पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों पहुंची थी कोवैक्स की फैसिलिटी के ज़रिए, जो WHO की एक सहूलत है हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए। अगरचे इब्तदाई तौर पे इसकी 1 लाख जो डोजेज हैं वो पाकिस्तान में आई थी, और जहन में रखें कि ये 2 डोजेज की वैक्सीन है जो 21 दिन के वक्फे से 2 डोजेज लगती हैं। इसका मतलब है कि कम से कम 50,000 लोगों के लिए ये वैक्सीन भेजी गई। अगरचे इनकी मजमूई तादाद 1,06,000 थी, लेकिन ये दुनिया भर में असूल है कि जब किसी भी मुल्क में वैक्सीन को भेजा जाता है तो एक्स्ट्रा इसलिए भेजी जाती है ताकि अगर रास्ते में कुछ ज़ाया भी हो जाए तो उसको कंपनसेट या उसकी तलाफी की जा सके। ये वैक्सीन मुख्तलिफ ट्रायल्स में देखा गया है कि ये जो हामला खवातीन हैं उनके अंदर इसने किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं किया। बाज़ का तो हामला खवातीन को लगाई गई ट्रायल में और जो रियल वर्ल्ड में हम कहते हैं, और बाज़ का ये वैक्सीन लगाई गई उन जवान लड़कियों को जो शादीशुदा थी और जिनको बाद में हमल हुआ, लेकिन उनमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि देखा यही गया था कि हामला खवातीन में अगर कोरोना होता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनता है। तो इसीलिए इन खवातीन के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि वो तमाम खवातीन जो प्रेगनेंट हैं या उनका फ्यूचर में प्लान है प्रेगनेंसी का, तो वो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये वैक्सीन आप सब लोग जानते हैं, ये दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से एक है। इसका नाम है फाइजर वैक्सीन, जो जर्मनी की जो एक कंपनी है बायोएनटेक उसने बनाई है, और अमेरिका की जो फाइजर कंपनी है वो इसको मार्केट करती है, वो इसको फंड करती है। पाकिस्तान में अगरचे 1 लाख इसकी जो डोजेज हैं वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन हुकूमत ने इसकी 1 मिलियन यानी 10 लाख जो डोजेज हैं उनको खरीदने के लिए वो कंपनी से अभी उनकी बातचीत चल रही है। और किसी भी वक्त हमें ये खबर मिलेगी कि पाकिस्तान में काफ़ी तादाद में फाइजर की वैक्सीन आ जाएगी। ना सिर्फ ये पाकिस्तान की हुकूमत इसको खरीदेगी, बल्कि जो कोवैक्स की फैसिलिटी है उसके ज़रिए भी अब ज़्यादा से ज़्यादा फाइजर जो है पाकिस्तान में लाई जाएगी। सिर्फ हुकूमत को एक ही डर है, वो डर ये है कि ये ना हो कि ये वैक्सीन, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से एक समझी जाती है, जो टॉप की आप एक ही 2 से 3 कह सकते हैं, तो ये ना हो कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका बहुत ज़्यादा पावर में होते हैं, जिनको हम कहते हैं पैसा कह लें, सियासत कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, आर्मी कह लें, किसी भी तरह से उनके पास इख्तियार होता है, तो हुकूमत को ये डर है कि हो सकता है कि ये वैक्सीन मिस यूज़ ना हो, उन लोगों को पहले लग जाए कि जिनको भी जिनको नहीं लगनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि प्राइवेटली यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको मंगवाएगी और उसके बाद कुछ कीमत पे प्राइवेटली इसको बेचने का भी प्लान है। इस बारे में जैसे ही खबर आएगी तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा। आप ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये अपने इलाके के कुछ सरदार हैं। ये इन्होंने घर में बुलावा आके, तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला है वो गए हैं और उन्होंने जाके इनको ये वैक्सीन लगाई है। अब ये जवान हैं, ना तो ये इतने बीमार हैं कि इनको घर में जाके लगाने की ज़रूरत पड़े, और ना ही ये इतने बूढ़े हैं कि इनको घर में जाके वैक्सीन लगाई जाए। तो क्योंकि ये किसी इलाके में अपने कबीले के सरदार हैं, ये पावरफुल हैं, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, ये सियासी और दूसरे ज़राए से भी कनेक्टेड हैं, तो इन्होंने सिस्टम को अपने हक में मोड़ के, और ये ना सिर्फ ये काम किया बल्कि फिर इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपनी इस तस्वीर को पब्लिश भी किया दूसरे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कि ये आपका सिस्टम है जो मेरे पाँव के अंडर है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि फाइजर जैसी जो वैक्सीन है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, कि पाकिस्तान में जब ये लाई जाए तो एक मखसूस हिस्सा प्राइवेटली भी लोगों को बेचा जाए, ताकि इस तरह के लोग जिनके पास पैसा और पावर है वो कम से कम खरीद के लगा सकें, और जिन लोगों का हक है बाकी वैक्सीन लगना वो उनको लग जाए।
तो इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं। पहले पिछले दिनों मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट पे एक छोटी वीडियो बनाई थी कि कुछ जो जवान लोग होते हैं, बड़ी कम तादाद हैं, तो उनमें जो दिल के पट्टे होते हैं उसकी सोजिश ये करती है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। लेकिन अभी जो इजराइल ने भी शेयर किया अपना पूरा डाटा और अमेरिका ने भी, तो ये एक तो जवानों की तादाद कम है और इनमें से 95% वो लोग थे जिनको कुछ ही दिनों के लिए ये प्रॉब्लम हुआ, और कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है, यानी ये उम्र होती है आमतौर पर 16 से 20 साल के जो जवान हैं या 12 से 20 साल के जो लोग हैं, तो उनके दरमियान ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी को नुकसान हुआ हो। कुछ ही दिनों में ये लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो इजराइल है उसने इसी डाटा को देखते हुए 12 से 16 साल के दरमियान फिलहाल उसको रोका हुआ है वैक्सीन को, लेकिन वो इजाजत किसी भी वक्त देंगे, क्योंकि ये सारा डाटा जाता है इस हक में कि आप जवानों को या यंग बच्चों को ये वैक्सीन लगा सकते हैं जिनकी उम्र 12 साल से जायद है। और एक और अहम पॉइंट जो मैं शामिल करना चाहता हूं इस वीडियो में, वो उन लोगों के लिए है जो जिनको पहले एस्ट्राजेनेका लग चुकी है और उनको ये परेशानी है कि क्या वो फाइजर लगवा सकते हैं या नहीं। अभी इंग्लैंड से एक काफ़ी अच्छा जो ट्रायल है उसके रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें 600 से जो जायद लोग थे वो इस ट्रायल का हिस्सा बने। उनको पहली डोज लगी थी एस्ट्राजेनेका की और उनको जो सेकंड डोज थी वो दी गई थी फाइजर की वैक्सीन की सिंगल शॉट। तो उस वक्त देखा गया कि वो तमाम लोग जिनको 2 डोजेज एस्ट्राजेनेका की लगी थी, उनकी निस्बत वो लोग जिनको पहली डोज एस्ट्राजेनेका लगी और दूसरी डोज उनकी फाइजर की लगी, तो उनके अंदर बहुत अच्छा इम्यून रिस्पांस भी रहा और उनमें भी तकरीबन वही साइड इफेक्ट हल्के फुल्के आए जो बाकी वैक्सीन में होते हैं, जैसे जिस्म में दर्द का होना, बुखार का होना, कमजोरी का होना, जो कि पैरासीटामोल के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं 3 से 4 दिन के अंदर। तो ये उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो इसलिए परेशान रहे हमेशा कि उनको अगर एस्ट्राजेनेका की पहली डोज लग गई है तो वो दूसरी कौन सी लगवा सकते हैं। अब ये कंफर्म है दोस्तों कि आप फाइजर की डोज लगवा सकते हैं सिंगल सेकंड डोज के तौर पे भी, और ये बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। उम्मीद है कि ये अपडेट आप अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।